आज भी हमारा मौजू बड़ा अहमियत का हामिल है। आज भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का तज़किरा करेंगे। उरफ़ा ने बयान किया है कि वाइज़ीन को, मुबल्लिगीन को, मुक़र्रिरीन को चाहिए कि सामीन के सामने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायतों का तज़किरा करें, अल्लाह की मेहरबानियों का, अल्लाह के लुत्फ़ व करम का, अल्लाह की इनायात का, अल्लाह की करम नवाजियों का ज़िक्र करें ताकि लोगों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। आप देखें अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में फ़रमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमा अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी नेमतें हैं, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि कई जुमे इसके ऊपर हम पढ़ें, मगर आज हम जिस नेमत का ज़िक्र कर रहे हैं मुफस्सिरीन ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लामहदूद और लामुतनाही नेमतें हैं। आप अगर सिर्फ़ एक जो हम लुक़मा खाते हैं और रोटी का एक लुक़मा खाते हैं, इसके ऊपर गौर करें कि इसके पीछे रब्बे कायनात की कितनी लामुतनाही, लामहदूद, बेशुमार नेमतें हैं। बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, हमतन गोश होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की हुजूरी में गुम हो के इस बात को हम पढ़ेंगे ताकि हमें ईमानी जिला नसीब हो, रूह को ताज़गी नसीब हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत और अल्लाह की ख़ुसूसी इनायात नसीब हों। तो एक जो हम लुक़मा खाते हैं, आप सब समझते हैं कि हम जब रोटी का एक लुक़मा खाते हैं तो रोटी लेते हैं, पहले रोटी का टुकड़ा लेते हैं, फिर उसके साथ सालन लगाते हैं, ये फिर मुकम्मल लुक़मा बनता है। तो इसको फिर हम अपने मुंह में डाल के तनावल करते हैं। तो मुफस्सिरीन ने बयान किया कि बंदे गौर कर, जो तू रोटी खाता है वो आटे से बनती है और आटा गंदम से बनता है। जो तू सब्ज़ी खाता है वो तू जानता है, सालन खाता है वो सब्ज़ी से बनी, और या गोश्त खाता है वो जानवरों से बना। तो मुफस्सिरीन ने बयान किया कि बंदे गौर कर, तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजियों पे गौर कर। फरमाते हैं कि ये रोटी और सालन जो तूने खाया, अल्लाह ताला ने इसको ज़मीन से पैदा किया है। किससे पैदा किया है? ज़रात के ज़रिए, ज़मीन के ज़रिए से। गंदम ज़मीन से पैदा होती है, सब्ज़ियाँ ज़मीन से पैदा होती हैं, जानवर भी ज़मीन की घास फूस और चारा खाते हैं, पत्ते खाते हैं, इससे पलते फूलते हैं, फलते फूलते हैं, उनकी नशो नुमा होती है। तो फरमाया बंदे तू गौर कर, तेरी सारी की सारी हयात ज़मीन व आसमान के साथ जुड़ी हुई है। फरमाते हैं कि बंदे तू गौर कर, जो अनाज और सब्ज़ियाँ तेरे लिए हमने तैयार की हैं, गंदम का दाना ज़मीन नरम करके हम उसके अंदर डाल देते हैं गंदम के दाने, या सब्ज़ियाँ हैं वो भी ज़मीन में लगा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे तू गौर कर, तूने दाना लगा दिया, अब हम सूरज की तपिश से, सूरज की तमाज़त और हरारत से उसको उगाते हैं। ज़मीन की तपिश जब पड़ती है ना, तपिश, तो फिर वो अंदर से दाना नरम हो के उग पड़ता है। तो ये भी अल्लाह की कमाल कुदरत है कि आप देखें, एक दाना होता है वो अल्लाह की कुदरत से फटता है, फट के उसमें से दो शाखें निकलते हैं, एक टहनी नीचे चली जाती है जिसको हम जड़ कहते हैं,
और एक बड़ी नरमो नाजुक कोंपल, बड़ी नरमो नाजुक, हालांकि ऐसे हाथ से मस लें तो वो मसली जाएगी, पिस जाएगी, मगर खुदा की कुदरत है, वो पत्थर जैसी ज़मीन को चीर के बाहर आ जाती है। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे गौर कर, वो नरम सी कोंपल को वो पथरीली ज़मीन से फाड़ के ज़मीन को कौन निकालता है, और वो कौन है जो अपनी कुदरत कामला से हमेशा से जड़ को नीचे ही जाने देता है और कोंपल को ऊपर ही जाने देता है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि फिर है बंदे, हम सूरज की तपश से, तमाज़त से, हरारत से उसको उगाते हैं, वो अनाज हो, वो सब्ज़ी हो, वो फल हो, वो हर चीज़ को फिर उसके साथ हम उगाते भी उससे हैं, फिर उसकी नशो नुमा करते हैं, वो फलता है, वो फूलता है, फिर फल लगता है, फिर पकता है। फरमाया उसको हवा की खुराक भी हम देते हैं, पानी की खुराक भी हम देते हैं, कभी बारिश के ज़रिए से, कभी नहरों के पानी, दरिया के पानी, कभी कुएं के पानी। तो फरमाया ये भी हम के ही पैदा करता है। तो फरमाया कभी बारिश के पानी से, तो फरमाया उसको फिर हम उगाते हैं, पकाते हैं, और चाँद की चांदनी से उसके अंदर ज़ैके डालते हैं। चाँद की चांदनी से जो भी आप चीज़ खाते हैं, हर चीज़ का अलग ज़ैका है। किन्नू खाएं उसका अलग ज़ैका है, मौसमी खाएं उसका अलग ज़ैका है, आप फ्रूटर खाएं उसका अलग ज़ैका है, संगतरा खाएं उसका अलग ज़ैका है, जो भी फल खाते हैं उसका अलग ज़ैका है कि नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है ये ज़ैके हम चाँद की चांदनी से डालते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाया ए बंदे तू गौर कर, हम तेरे लिए किस किस तरह से ये सारा इंतज़ाम करते हैं। फरमाया वो जो तेरे लिए अनाज उग रहा है, सब्ज़ियाँ उग रही हैं, फल उग रहे हैं, फरमाया इनको हवाओं की खुराक देते हैं, बादलों से बारिश इनके ऊपर बरसाते हैं, दरियाओं समंदरों से पानी देते हैं। और किसी के ज़हन में समंदरों से कैसे पानी देते हैं, तो फरमाया तू देखता नहीं, समंदरों से बुखारात उठते हैं, वो बादल बनते हैं, फिर हमारी कुदरत से जहाँ आर्डर होता है वहाँ जाके वो बरसते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे ये सारी चीज़ें तेरे रोटी के एक लुक़मे के लिए सारी चीज़ें अपना अपना रोल अदा कर रही हैं। तूने तो बस आराम से लुक़मा पकड़ा, रोटी पकड़ी, सालन से लगाई और मुंह में डाल ली। तुझे क्या पता तेरे रब ने कितनी मेहनतों से इस एक लुक़मे को तैयार किया है। अब आप जब भी लुक़मा खाएंगे ना तो उसमें आपको और सरूर आएगा, आपका सर खुदा के हुजूर शुक्र से झुकता चला जाएगा। तो फरमाया ए मेरे बंदे तू गौर कर। फिर आपने मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि फिर आप देखें इन चीज़ों में से, फिर आप जब रोटी का लुक़मा खाते हैं, ये रोटी का लुक़मा बनने से पहले की सारी नेमतों का तज़किरा किया। फिर फरमाते हैं जब अनाज गला पक जाता है तो फिर आप उसको काट के लाते हैं, गंदम ले के आते हैं, साफ़ करते हैं, तो फिर उसको पीसने के लिए मशीनरी चाहिए, पत्थर की चक्कियाँ चाहिए थी, फिर आजकल लोहे की चक्कियाँ आ गई। तो फरमाया मेरे बंदे तू गौर कर, ये अब बन गया, गंदम तैयार हो गई, अब अगर पीसने के लिए चक्कियाँ ही हमने न बनाई होती, फिर चक्कियाँ जिस बिजली पे चलती हैं, जिन चीज़ों पे चलती हैं, वो आलात ही हमने न बनाए होते, तो बता ये कैसे पिसता, कैसे आटा बनता, कैसे फिर तू गूंदता, कैसे फिर इसकी रोटी बनाता, कैसे पकाता, कैसे खाता। फरमाया एक एक लुक़मे पर गौर करके उसके पीछे हमारी कितनी करम नवाजियाँ, कितनी इनायतें हैं। फिर फरमाया तूने जब सालन पकाना था, रोटी पकानी थी, तवा चाहिए था लोहे का, तो देख हमने ज़मीन के अंदर से मादनियात को पैदा किया है, लोहे को भी हमने पैदा किया कि हमारे बंदे ने रोटी पकानी होगी तो तवा चाहिए होगा, तो फिर लोहा बनाया उसके लिए, पीतल बनाया, तांबा बनाया, तरह तरह के बर्तन तो इस्तेमाल करता है, उनको किसने पैदा किया है मेरे बंदे, गौर तो कर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मेरे बंदे फिर जब तू खाना पकाता है तो ईंधन चाहिए होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदे तू अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो गौर कर हमने ज़मीन के अंदर तेरे इस्तेमाल के लिए, आग जलाने के लिए कोयले को पैदा किया। फरमाया बंदे तू गौर कर, कुदरती गैस को पैदा किया,
बंदे तू गौर कर, हमने तेल को पैदा किया ज़मीन के अंदर से, ये सब कुछ ज़मीन से ही निकल रहा है। सब्जियां भी ज़मीन से निकल रही हैं, गल्ला अनाज भी ज़मीन से निकल रहा है, और फल भी ज़मीन से निकल रहे हैं, और चारा और घास भूस जो जानवर खाते हैं वो भी ज़मीन से निकल रहे हैं। और ऊपर से फिर फरमाया चांद की चांदनी डालता हूँ, सूरज की तपश तमाज़त डालता हूँ, हवाएं भेजता हूँ, बारिशें बरसाता हूँ। ये सारा कुछ मिलता है तो फिर तेरे लिए एक लुकमा तैयार होता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे बंदे देख तू गौर कर, ये सारी चीज़ें जो जो तुझे चाहिए था हमने तेरे पैदा होने से पहले ये सारी चीज़ें, फिर आग चाहिए तो फरमाया फिर लकड़ी भी जंगल बनाए, उसके अंदर बेशुमार दरख्त उगा दिए, फिर तू काट काट के लाता है लकड़ियाँ, उनकी आग जलाता है, उसके ऊपर खाने पकाता है। अगर हमने ये चीज़ें ही ना पैदा की होती तो तू खाना कैसे पकाता। फिर फरमाया जब अब ये सारा कुछ मुकम्मल हो गया, सब्ज़ी भी बन गई, उग गई, आप पका भी ली, रोटी का लुकमा भी बना लिया। अब रोटी का लुकमा तोड़ के सालन से लगा के आप मुँह में डालते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे तू गौर तो कर, तू दांतों से उसको चबाता है। अगर हमने तेरे दांत ही ना बनाए होते तेरी रोटी का स्वाद ही ख़त्म हो जाता। ए मेरे बंदे, फिर हमने तेरे लिए जायका बनाया है। जब तू लुकमा मुंह में डालता है तो तुझे लज्जत आती है, स्वाद आता है तुझे। अगर हम तेरा जायका ही ख़त्म कर देते तो तुझे किसी भी चीज़ के खाने में मज़ा ही ना आता। फिर फरमाया जब तू लुकमा मुंह में डालता है तो हम ख़ास किस्म का लुआब तेरे मुंह से ही पैदा करके उसके अंदर शामिल करते हैं। फिर तेरे दांत 32 दांत हैं तेरे, सारे दांतों का अपना अपना काम है। कोई फाड़ते हैं, कोई चीरते हैं, कोई पीसते हैं। तो फरमा 32 दांत हैं, 32 दांत हैं। और हुक्मा ने बयान किया लुकमे को 32 मरतबा चबाओ। कितनी मरतबा? ताकि 32 के 32 दांत अपना अपना काम कर लें। फिर वो लुकमा जब हलक से नीचे उतरेगा तो मैदे को हज़म करने में आसानी होगी। फरमाया बंदे तो फिर तो गौर कर, जब तूने लुकमा चबा लिया दांतों से और फिर हलक से नीचे उतार दिया, अब तेरा काम ख़त्म हो गया। अब मेरे बंदे गौर कर, तेरे उस लुकमे को हज़म कौन करता है? तू जानता ही नहीं हमने तेरे अंदर पूरी एक फैक्ट्री लगाई हुई है। जब लुकमा तू अंदर मुंतकिल करता है तो फिर मैदे को हुक्म देते हैं, वो चक्की की तरह खाने को पीसता है। फिर जिगर को हुक्म दिया, वो खून पैदा करता है। फरमाया जब मैदा अपना काम करता है, जिगर अपना काम करता है, फरमाया कुछ फुजला बन के अंतड़ियों में चला जाता है, कुछ पेशाब बन के मसाने में चला जाता है, कुछ खून बन जाता है। फरमाया उस एक लुकमे से ही ए मेरे बंदे तू गौर कर, तेरे जिस्म की चर्बी भी हम तैयार करते हैं, तेरा गोश्त भी बनाते हैं, तेरियां हड्डियां भी बनती हैं, तेरा खून भी बनता है। सारे तेरे वजूद की बका उस एक लुकमे से है। और देख तू गौर कर कहाँ से हमने उसको बनाना शुरू किया और कहाँ लाए और कैसे तेरे वजूद के अंदर दाखिल किया और कैसे हमने उसको हज़म किया। और यहाँ कमाल बात की मुफस्सरीन ने वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल एक तो वो महरूम है जिसके पास नेमत है ही नहीं, यानी फरावानी नहीं, कुशादगी नहीं। मन चाहता है मैं फ्रूट खाऊं, पैसे नहीं। दिल चाहता है मैं गोश्त खाऊं, पैसे नहीं। दिल चाहता है मैं ये खाऊं, उसके पास वसाइल नहीं, तो वो सोच के रह जाता है। मगर एक बंदा है उसके पास फरावानी है, कुशादगी है, नेमतों की भरमार है, हर चीज़ है जो मन चाहे, मगर खा नहीं सकता है। मगर शुगर हो गई है, डॉक्टर कहते हैं जी ये मीठी कोई चीज़ नहीं खानी जी, यूरिक एसिड हो गया जी, गोश्त भी नहीं खाना जी, ये बीमारी हो गई ये एक नहीं खाना। ये नहीं फरमाया मेरे बंदे तू गौर तो कर, तेरे ऊपर हमारे करम पर कितने करम हैं, नेमतें दी हैं और साथ लुत्फ अंदोज होने का फरमाया तेरे लिए असबाब रखे हैं। तू खाता है, पीता है, मज़ा लेता है। अगर हम सारा कुछ तुझे दे देते और फिर खाने की इजाज़त न होती, खाने से तेरी बीमारी बढ़ जाती, खाने से तेरा मैदा और ख़राब हो जाता, तो फिर नेमतों का क्या मज़ा था। मैं करम पे करम है, नेमतें दी भी हैं और फिर उनसे मुस्तफ़ीद होने वाला भी बनाया है। हम पाक पतन शरीफ में पढ़ते थे, वहाँ एक शेख तुफ़ैल साहब होते थे, उनकी सबसे बड़ी दुकान थी
थोक का सामान देते थे। वो अक्सर ये बात कहते थे। वो कहते थे, कारी साहब, एक वक्त था मैं गरीब था, एक एक लुक़मे को तरसता था, बाज़ार से गुज़रता, जी करता केले खाऊं मगर पैसे नहीं होते थे, जी करता फ्रूट चाट खाऊं पैसे नहीं होते, जी करता कढ़ाई खाऊं पैसे नहीं होते थे। तो कहते थे, रो के कहते थे, अब वो ज़माना है कि खुदा की कसम करोड़पति हूँ मगर खाने की इजाज़त नहीं है, हर नेमत फरावानी से है मगर इजाज़त नहीं है, खाता हूँ तो बीमारी बढ़ जाती है। तो फरमा, बंदे गौर तो कर, तेरे ऊपर कितने करम हैं, करम पे करम है, करम बालाए करम है कि नेमतें भी दी हैं और खाने के लिए तुझे सेहत तंदुरुस्ती भी अता की है, चबाने के लिए दांत भी दिए हैं, हज़म करने के लिए मैदा भी दिया है, जिगर भी दिया है, सारा तेरा निज़ाम मसाने का, पेशाब का सब कुछ दुरुस्त किया है। बंदे मेरी एक एक नेमत पे गौर कर, शुक्र से तेरा दिल झुक जाएगा, तू कदम कदम पे, सांस सांस पे झुकता चला जाएगा, झुकता चला जाएगा। और मैं इतना करीम हूँ, तू जैसे जैसे झुकता जाएगा कदम कदम पे शुक्र करता जाएगा और कदम कदम पे सजदे शुक्र के करता जाएगा। मेरे बंदे, मेरी ये शान है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जैसे जैसे तू शुक्र ज्यादा करता जाएगा वैसे वैसे मैं नेमत ज्यादा करता जाऊंगा, वैसे वैसे नेमत ज्यादा करता जाऊंगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजियों का आलम है, ये उसके लुत्फ़ व करम का आलम है। इस पे फिर वक्त नहीं होता, वगरना मैंने इसके ऊपर बड़ा कुछ पढ़ा है और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ को तफसील के साथ आराम से पढ़ेंगे ताकि हमें इसका हज़ नसीब हो। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को बड़े प्यार से, बड़ी तफसील से बयान किया। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर ये जो नेमतें तुम इस्तेमाल करते हो इनके बारे में तुमसे सवाल होगा, हिसाब होगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तफसीलात बयान की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के दरबार में जब तुम पेश होगे तो तुमसे ठंडे पानी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। ऐ मेरे बंदे, तो सोच ये कितनी बड़ी नेमत थी जो हमने तुझे मुफ्त में फरावानी से अता की थी। हमें इसकी कदर नहीं है। आप चोलस्तान जाएं जहाँ पानी नहीं, उनसे पूछो इसकी कदर क्या है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, जो नेमत आपके पास है आपको कदर नहीं, अगर इसकी कदर चाहते हैं कि कदर पैदा हो, अहमियत पैदा हो, तो फरमाते हैं जिसके पास नहीं है उसको देखो, तुम्हारे दिल के अंदर उसकी कदर पैदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, कदर नहीं। अस्पताल में जाएं, बीमारों को देखें, शुक्र से आपका सर झुक जाएगा। तो फरमाया, बंदे हमने तेरे पीने के लिए ठंडा पानी बनाया, तो प्यास से किस तरह जान बलब हो जाता था, तेरा हलक कांटा बन जाता था खुश्क होके, तेरी जुबान प्यास से पथरा जाती थी, तो कितना बेचैन हो जाता था पानी के लिए। और हमने तेरे लिए ठंडा पानी बनाया, तो पीता तो तुझे सरूर हो जाता, तेरा मन तन ठंडा हो जाता, इसको ठंड पड़ जाती थी। ऐ मेरे बंदा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदे से सवाल होगा उन मकानों का जिनमें वो रहता था। अब अल्लाह ताला ने हर पर मुख्तलिफ तरह से करम किया है। किसी के पको किराए के मकान में रहता है तो फिर भी खुदा की नेमत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, हुक्म देता हूँ, दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे देखना, दुनिया के मामले में, और दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर देखना। इससे ईमान मुतज़लज़ल नहीं होगा, डगमगाएगा नहीं। आप किराए के मकान में रहते हैं तो फरमाया, इस पर भी शिकवा शिकायत ना कर, गौर कर, कई बेचारे ऐसे हैं उनको किराए के लिए मकान भी नहीं मिल रहा है या देने के लिए किराया ही नहीं है, समझे। तो कई लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने मकान दिया है, भले छोटा ही दिया है, दिया तो है, कईयों को बड़े बड़े मकान दिए। और रसूल अस्सलाम ने फरमाया, दुनिया में सादत मंदी की निशानी है बंदे के पास खुला घर हो, अच्छी सवारी हो, अच्छा पड़ोसी हो, बीवी बच्चे फर्मा बरदार हों। सरकार ने फरमाया, ये सादत मंदी की अलामतें, खुश नसीबी की अलामतें हैं।
तो फरमाया, अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे बंदे हमने तुझे मकान दिया था, घर दिया था जिसमें तू रहता था, और उस मकान में रह के तू धूप से भी बचता था, तुझे साया मयस्सर था, बारिश से बचता था, सर्दी गर्मी से बचता था। ऐ मेरे बंदे, हमारी इस नेमत के बदले में तू हमारे लिए क्या लाया है? हमने तुझे पीने के लिए ठंडा पानी दिया था और रहने के लिए घर दिया था, बता अब तू हमारे लिए क्या लाया है? फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदे से सवाल होगा, बंदे हमने तुझे सारे आज़ा सही सलामत दिए थे, तुझे बेनाई दी थी, तुझे सुनवाई दी थी, गोयाई दी थी, दिमाग दिया था, हाथ पांव दिए थे, दिल जिगर गुर्दा दिया था, फेफड़े दिए थे, सारा जिस्म सारा वजूद सही सलामत तंदुरुस्त तवाना दिया था। ऐ बंदे बता तू इसके बदले में हमारे लिए क्या लाया है? एक एक नेमत के बारे में सवाल होगा, और पिछले जुमे बड़े दर्द दिल के साथ बड़ी तफसील के साथ आपके सामने बयान किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा नेकियों के ढेर लेके आएगा, फरमाया इतनी कसरत के साथ कसीर नेकियां लाएगा कि अगर पहाड़ पर भी रखी जाएं तो पहाड़ भी उसकी नेकियों का बोझ उठाने का मुतहम्मल नहीं होगा, मगर उसकी नेकियों के बिलमुकाबल फिर रब अपनी नेमतें लाएगा। तो उसकी सारी जिंदगी की इबादतें, रियादतें, खैरातें, सदकात, हज, उम्रे, फरमा सारे के सारे मिलकर अल्लाह की एक नेमत का बदल भी नहीं हो सकेंगे। ये बड़ी गौर तलब बात है। कभी अपनी इबादत पे नज़र न रखा करें, कभी अपनी इबादत को कुछ न समझें, बस उसके करम, उसके लुत्फ़ व करम की तरफ ध्यान रखें। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा देखे ना, अज़ा हमारे अज़ा हैं, हमें इसकी कदर नहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात से ये बात बड़ी समझ आएगी। आप फरमाते हैं, मैं इल्म दीन के लिए, तलब दीन के लिए जा रहा था, रास्ते में मेरा जूता टूट गया, तो आप दिल में शिकवा शिकायत करने लगे, या अल्लाह देख ये किस तरह दुनियादार हैं, सवारियों पे बैठे, आला पोशाकें पहनी हुई हैं, आला सवारियां हैं, और एक मैं हूँ तेरे रास्ते में हूँ और जूता भी टूट गया है और पहनने के लिए जूता भी नहीं है। फरमाते शिकवा शिकायत मैंने दिल में किया। फिर शहर में दाखिल हुआ तो जब मस्जिद में जाने लगा तो देखा मस्जिद के दरवाज़े पे एक आदमी बैठा था, बिल्कुल अपाहज था, उसकी दोनों टांगें ही नहीं थीं। वहीं सजदे में गिर गए, रो के कहा, मौला माफ़ कर दे, गलती हो गई। क्या हुआ? जूता टूट गया है, मैं इसको फिर पैबंद लगवा लूँगा, मुरम्मत करवा लूँगा। मौला क्या हुआ? जूता नहीं है मगर टांगे पाँव तो सलामत हैं, अगर तू ये भी ले लेता तो मैं चल ही न सकता। तो इस तरह से हुजूर ने भी फरमाया, हमेशा अपने से नीचे देखो। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर अल्लाह पाक सवाल करेगा, मेरे बंदे हमने तुझे मीठी नींद अता की थी, जिनको नींद नहीं आती उनसे पूछें, ये कितनी बड़ी नेमत है। हम सब के साथ ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है, सारी रात नींद नहीं आती तो कितनी बेचैनी होती है, और सिर्फ नींद ना आने से हज़ारों बीमारियां लग जाती हैं। अगले दिन यहाँ पे एक लड़का मेरे पास आया दम करवाने के लिए, आप हिसाब लगाएं, उसकी बोलने की सख्त ख़त्म हो गई थी, समझने की सख्त ख़त्म हो गई थी, उठने बैठने की सख्त ख़त्म हो गई थी, खाने पीने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। तो मैंने पूछा क्या? कहते जी इसको नींद नहीं आती, कई रोज़ हो गए ये सोया नहीं, तो जैसे जैसे सो नहीं रहा हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, जी मुझे पेशाब की तकलीफ़ है, मैदे की तकलीफ़ है, खाना सही हज़म नहीं होता, वो कहते हैं नींद पूरी लो, ये सारा कुछ खुद सही हो जाएगा। तो मैं बंदे तू देख, कई लोग थे सारी रात सो नहीं सकते थे, नींद की गोलियां खाते फिर नहीं सो सकते थे। देख हमारा तेरे ऊपर कितना करम था कि हमने मुफ्त में इतनी बड़ी नेमत तुझे दी थी। ऐसे बिस्तर पे लेटता था और ऐसे सो जाता था, और सारी रात राहत से सुकून से सोता था तो थका हुआ होता था, टूटा हुआ होता था, जब सो के उठता था फिर फ्रेश होता था, फिर ताज़ा दम होता था, सारी ताकतें सलाहियतें फिर से बहाल हो जाती थीं। सोच तो सही कितनी बड़ी नेमत हमने तुझे मुफ्त में दी थी, बता इसके बदले में तू हमारे लिए क्या लाया है? फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे बंदे देख, तूने जिस औरत से चाहा कि मौला इससे मेरी मंगनी हो जाए, तूने चाहा मेरे मौला काश इससे मेरी मंगनी हो जाए, तो तू जानता है और भी कई ख्वाहिशमंद थे,
कई उस रिश्ते के तलबगार थे, तमन्नाई थे और पैगाम भेजते थे और चाहते थे, मगर हमने तेरे लिए उसके माँ बाप के दिल में डाला, नहीं ये लड़का अच्छा, इसी को दे दो। है बंदे, तेरे दिल की ये ख्वाहिश को हमने पूरा कर दिया था, हालांकि और कई ख्वाहिशमंद थे, मगर तेरी ख्वाहिश को पूरा किया। बता इस हमारी नेमत पर तूने हमारे लिए क्या किया है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हत्ता कि अल्लाह पाक बंदे से पूछेगा, मेरे बंदे हमने तुझे सांस दी थी, ये सांस चलती थी, इस सांस से ही तेरी सारी जिंदगी की बका थी। देखे ना, जहां सांस रुक जाए वहीं सब कुछ खत्म, जहां सांस खत्म हो गई वहीं सब कुछ खत्म हो गया। आपकी दौलत यहीं धरी की धरी रह जाएगी। हर वो चीज जो आपको जान से ज्यादा प्यारी है वो सब कुछ छूट जाएगा। आप चाहते हैं कि मुझे मौत ना आए, मैं इन चीज़ों से मज़ा लूँ, लज्जत लूँ, सुरूर लूँ, तो सांस चल रही है, आप स्वाद ले रहे हैं, सुरूर ले रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जब मालिक चाहेगा सांस को तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा। रसूल सलाम ने यहाँ तक फरमाया एक फ़रिश्ता बंदे के अंदर है, एक फ़रिश्ता बाहर है। जब सांस अंदर जाती है तो अंदर वाला फ़रिश्ता पकड़ लेता है, अर्ज़ करता है मौला वापस जाने दूँ कि ना जाने दूँ। मालिक माता जाने दे। जब बाहर आती है सांस तो बाहर फरिश्ता वो पकड़ लेता है, मौला क्या आर्डर है, वापस अंदर जाने दूँ कि न जाने दूँ। अल्लाह फरमाता जाने दे। तो हुज़ूर सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं, बंदे ये अनमोल मोती हैं जिनको ऐसे ज़ाये किए जा रहा है। ये सांसें कुफर में ना बिता, गफलत में ना गुजार, ये एक एक सांस बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। इन सांसों को यार की याद से जोड़ दे, यार की याद से जोड़ दे। तू सोया भी हो तो ये सांस और दिल उसकी याद करते रहे, चूँकि ये बहुत कीमती है। आप सब समझते हैं सारा कुछ ज़िंदगी से है। आप आराम करते हैं, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, कारोबार हैं, तरह तरह की नेमतें हैं, सवारियां हैं, गाड़ियां हैं, जो कुछ भी है जिससे आप मज़ा लेते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं, वो सारा कुछ ज़िंदगी से है। तो ज़िंदगी सांस से चलती है। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे हमने तुझे ये सांस अता किए थे, फेफड़े बनाए थे, मुंह बनाया था, नाक बनाई थी, जिनके ज़रिए से ये तेरे सांस का निज़ाम, और तेरे लिए फ़िज़ाओं में हवाओं के दरिया रवां किए हुए थे कि तू हवा खींचता था, निकालता था और मज़े से रहता था। अगर हमने तेरे फेफड़ों को ही ख़त्म कर दिया होता, तेरे फेफड़ों को ही बीमार कर दिया होता, तेरे नाक मुंह को बंद कर दिया होता, या हवा को ख़त्म कर दिया होता, बता तू जिंदा रह सकता? आप गौर करें औलिया अल्लाह सालिहीन किस तरह हर चीज़ की तरफ ध्यान दिलवाते हैं। ईमान से कहिए हमने सारी ज़िंदगी इन चीज़ों पे गौर किया है? ईमान से कहिए, मशर में बैठे तो ये चीज़ें पढ़ने से अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है। बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज़ समझाई। आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक समझाया, सरकार पाक ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम रोटी का लुक़मा खाते हो, फरमा इसके बारे में भी क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। अब बस वक़्त ख़त्म हो गया, चूँकि आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाज़ी का आलम देखें, बड़ी ख़ास बात है ये सारी गुफ्तगू का निचोड़ और लुब्बे लुबाब और मग़ज़ दे रहा। अल्लाह पाक ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया तुम अगर मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते, तुम्हारी गिनतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फरमाया ए बंदे हमारी करम नवाजियों का ये आलम है कि अगर तू हमारी नेमतों को गिनना चाहे गिन नहीं सकता, और आगे बदले में तू क्या करता है, इन्नल इंसान लज़ुलूमुन कफ़ार, बेशक इंसान बहुत जालिम और बड़ा ही नाशुक्रा है। फरमा बंदे चाहिए तो था कि तू मेरी फरमा बरदारी करता, तू नाफरमानी ना करता, जिन चीज़ों से मना किया था तो गुनाह न करता, जिना न करता, शराब न पीता, सूद न खाता, मिलावट न करता, कम न तोलता, धोखा न देता, झूठ चुगली से बचता, ये सारे गुनाहों से नाफरमानियों से बचता, और हमा वक्त मेरी शुक्र गुजारी करता। चाहिए तो ये था, मगर देख बदले में तूने मेरे साथ क्या किया है।
तू अपने आप पे जुल्म भी कर रहा है और नाशुक्री भी कर रहा है। मैं ला मुतनाही ला महदूद बेशुमार नेमतें अता कर रहा हूँ और तू बदले में, तेरी दो सिफतें ये जाहिर हो रही हैं, तू बदले में जुल्म ही किए जा रहा है और नाशुक्री किए जा रहा है, गुनाह नाफरमानी किया जा रहा है और नाशुक्री नाफरमानी किया जा रहा है। और बंदे मेरी भी दो सिफतें जाहिर हो रही हैं, हालांकि मैं बेशुमार नेमतों से नवाज रहा हूं, तू बदले में नाफरमानियां भी कर रहा है, नाशुक्रियां भी कर रहा है, तू हमेशा जफा कर रहा है, बेवफाई कर रहा है और मैं हमेशा वफा कर रहा हूं। मेरे बंदे देख, मेरी वफा ये है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये दूसरे मुकाम पे फरमाया सूरतुन नहल में, फरमाया इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अगर मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते, तुम्हारी गिनतियां खत्म हो जाएंगी। और आगे फरमाया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बेहद रहम करने वाला है। फरमाया बंदे मेरी नेमतें खा रहा है, मेरी नेमतों से मुस्तफीद हो रहा है, चाहे कि शुक्र करता, फरमा बरदारी करता, तू ना शुक्रियां भी कर रहा है, ना फरमानियां भी कर रहा है, फिर भी ना अजाब भेजता हूँ ना ताब भेजता हूँ, बल्कि बख्श भी रहा हूँ, रहम भी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों को समझने और इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।